नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनको जो सज़ा होनी है उसका ट्रायल अब चालू हो गया है। दरअसल हम आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाएंगे जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं किस अंदाज में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं वो एक साथ नज़र आ रहे हैं। अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके सज़ा की जो एक एक दिन का इंतज़ार उनका परिवार कर रहा था, वो सज़ा जो है किस तरह से आज पहले दिन से चालू हो गई। दरअसल हम बात करते हैं लालता, लालमोहन, रमेश और राजेश की, क्योंकि ये लगातार अनुराग यादव की हत्या के बाद से किस तरह से फिल्मी अंदाज में कोई सिलेंडर करता है, तो कोई घर से गिरफ्तार होता है और कोई जो है कट्टा के साथ जो है किसी दूसरे बाज़ार से गिरफ्तार होता। आपने देखा किस तरह से। तो लगातार ये चारों लोग को जो है पुलिस ने अब तक जो है कोर्ट के पे पहली बार पेशी के लिए लेके आई। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा ये देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लालता, जो लोग उस तस्वीर को देखे होंगे कि जब लालता को घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो लालता उसमें शक्ल क्या थी, उसके शरीर क्या थे, उसकी बनावट क्या थी। लेकिन आज आप लालता की जो तस्वीर देखेंगे उसमें आपको साफ तौर से ये नज़र आएगा कि लालता के शरीर में कितना परिवर्तन है, उसके बॉडी लैंग्वेज में कितना परिवर्तन आ गया है। तो सबसे पहले बिना देर किए वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो आज पुलिस लालता को, रमेश को, राजेश को और लालमोहन को आज कोर्ट में लेकर के आई थी जज के सामने पेशी करने के लिए कि जज साहब यही वो हत्यारे हैं जो आज उभरते हुए सूरज को ये लोग डुबो दिए हैं। आज अनुराग यादव ताइक्वांडो का जो प्लेयर था वो किस तरह से देश का नाम रोशन करता, उसको जो ये लोग तलवार से गला काट करके उसकी निर्मम हत्या कर दिए। जज साहब यही वो चारों लोग हैं, जिसमें एक दरोगा था जो लगातार अपने कलम की पावर से ये उम्मीद रखता था कि डरवाता था कि मैं आपको जेल भेज दूंगा, आप सुधर जाओगे, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये दरोगा वही दरोगा है, कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे भी आज इसी जेल की रोटी खानी पड़ेगी, मुझे भी इस जेल में सड़ना पड़ेगा, इस जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो ये वो दरोगा है और इन लोगों की सज़ा अब से स्टार्ट हो जाती है। आज इन लोगों को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और हो सकता है कि इनके जो परिवार के लोग हैं, जो महिलाएं बाहर हैं, ऐसा बताया जाता है कि राजकुमार जेल में गया था, राजकुमार को जमानत मिल गई, राजकुमार अब जो है बाहर आ गया है। तो कोर्ट में आज जो है इनके जो हत्या इन्होंने किया है, इनकी आज पूरी फाइल जो है आज कोर्ट में लगी थी। ये लोग अपने जज के सामने पेशकश किए थे कि जज साहब मुझे जमानत दिया जाए, और लेकिन जज साहब पूरे उस फाइल में देखते हैं पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये वही हत्यारे हैं। इनके चाल से ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा कांड नहीं बल्कि बहुत बड़ा कोई अवार्ड जीत करके आए हैं। किस तरह से लोग थमक कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लालता से पूछा गया कि लालता आपने के हत्या में आपका नाम है, आपने हत्या क्यों कराया, तो लालता क्या जवाब देता है मैं ये भी सुनाऊंगा। इसका जवाब आप सुनेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपको क्रोध आएगा, आपके मन में वो भाव जगेगा जो आज अनुराग की बहन के मन में भाव जग रहा है, जो अनुराग यादव के पिता के मन में वो भाव जग रहा है, वो भाव जरूर आपके मन में जगेगा। तो तस्वीरें तो ये आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन जब रमेश से इस संबंध में बात किया गया तो रमेश ने कहा कि आप मेरे वकील से जाके बात करिए। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने अनुराग यादव की हत्या क्यों की, तो रमेश किस तरह से चाव में सीना चौड़ा करते हुए बोल रहा है कि आप मेरे जाके वकील से बात करिए। तो सबसे पहले ये तस्वीर आपने देखा, कि अब सुनिए कि रमेश ने क्या कुछ कहा, लालता ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। यानी कि जो एक देश के भविष्य की किस तरह से तलवार से गला काट करके हत्या कर देते हैं, उनको जरा सा भी, उनके चेहरे पे जरा सा भी सिकन नहीं दिखाई देता। लालता, आपका नाम लालता है? ये बताइए कि जो तलवार से गला काट के अनुराग की हत्या हुई थी उसमें क्या रोल है आपका? हमको कुछ नहीं मालूम है? हाँ? एकदम कुछ मालूम है ही नहीं। आपको मौके से पुलिस कप्तान ने अरेस्ट किया था? नहीं तो घर के जो हाँ? रमेश, रमेश, ये जो तलवार से गला काट के हत्या हुई थी क्या रोल था उसमें? हेलो रमेश, कुछ कहना है? कुछ कहना है? हाँ, वकील साहब से बात करें। उस दिन जो घटना हुई थी, क्या आप पे पूरा आरोप है तलवार से आपने गला काटा है, क्या कहना है? तो आप देख सकते हैं कि ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो हमारे साथ वो लोग किए, पहले तो एक ऐसी मतलब अंदर एक आग जल रही है कि पाए तो तुरंत ख़त्म कर दे, और उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना कोई पछतावा है, ना कोई वो सिकन है फेस पे कि हाँ हमने इतना गलत काम किया है तो हम थोड़ा डरे हैं।
खा पी के एकदम अच्छे खासे पड़े हैं लोग। और कितने देख रहे थे हम, कितने फिट फाट से आए थे इधर, पेशी थी आज उन लोगों की। और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी वो लोग ऐसे रह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो हम उनको देखे तो हमें लगा कि भाई हमारा कहीं ना कहीं कानून भी हमें धोखा दे रहा है कि इतना बड़ा गलत काम करने के बाद भी वो लोग ऐसे घूम रहे हैं और इतने अच्छे से वो उनको रखा गया है कारागार में। तो हमारे साथ तो कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है और ऊपर से इस घर की सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। घर पे जिस तरह से अभी तारीख जो है 10 फरवरी की पड़ी है जी। और आपको भी जानकारी होगी शायद तहसीलदार ने उसमें जो है उनके वकील से ये कहा है कि आप उस दिन साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए वरना हम इस मामले को खारिज कर देंगे। तो क्या लगता है कि सुनवाई हो जाएगी, फैसला आ जाएगा? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि खारिज कर देंगे उसको, उनने जो आपत्ति लगाई थी उसको खारिज करने की बात हुई है। अच्छा, देखिए हमको अभी क्या, जब हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और बहुत भरोसा भी था हमें, लेकिन अब हम तब मानेंगे जब इस पे कुछ फैसला होगा। मतलब अभी जो 10 तारीख लगता है कि अभी तारीख जी बिल्कुल, क्योंकि 3 महीने से लगातार हमको तारीख ही दिखाई गई तो हम तारीख की ही उम्मीद करेंगे। इन 3 महीनों में पहली बार जो है आरोपी पेश हुए सारे जो है, इसके पहले चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, अब चार्जशीट जो है दाखिल हो गई है और पेश हुई, अब सुनवाई शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि जिस तरह की घटना है इसको लेकर के कहीं ना कहीं न्यायालय से फैसला आएगा जल्दी, उम्मीद लग रही है? क्योंकि इस मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई अभी नहीं हो रही थी और जिस हिसाब से आज पेशी थी इन लोगों की, तो मतलब मामले में कार्रवाई थोड़ा अब कर रहे हैं लोग, एक्टिव हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद की बात करें तो हमारी उम्मीद पहले ही महीने से ख़त्म हो चुकी थी। और पहले ही महीने से क्या, जिस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ और 1.5 घंटे बाद प्रशासन हमारे इधर पहुंची तो मेरी उम्मीद तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी और ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही है। हमें बस अब ऐसा लगता है कि जिस दिन सुनवाई होगी, फैसला होगा नियमित रूप से, उसी दिन हम मानेंगे कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो रमेश को आपने सुना, लालता को आपने सुना, लेकिन राजेश कुछ भी नहीं बोला। वो किसी तरह से पुलिस वालों के बीच में, जब मीडिया का कैमरा देखा तो पुलिस वालों के बीच में धीरे धीरे अपने आप को दबता नजर आया। जब रमेश से पूछा गया कि आपने गला क्यों काटा, उसने अपने चेहरे को छिपाते हुए किस तरह से बोल रहा है कि आप जो है हमारे वकील से जाके बात करिए। क्या वकील ने कहा था कि रमेश आप गला काट दो मैं आपको बचा लूँगा? क्या वकील ने यह कहा था कि तुम कुछ भी कर दो मैं तुम्हें बचा लूँगा? जी बिल्कुल नहीं कहा होगा। घटना आपने किया है तो आपको जवाब देना चाहिए था। लेकिन रमेश किस तरह से बचता हुआ नजर आया, अपने चेहरे को कैमरे से भी छिपाता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। तो वहीं जब लालता से पूछा गया कि आपने क्यों हत्या किया, तो उसने भी किस तरह से गोल मटोल जवाब दिया, आप लोगों ने सुना। लेकिन इनकी जो पिता ने, जब इनके पिता से बात किया, हमने जो स्वाति से बात किया, उसने कहा किस तरह से इनकी हालत ख़राब थी, लेकिन आज ये लोग जेल की रोटी खा करके मोटे हो गए हैं। अगर इनको ये सिकन होता, अगर इनको ये पछतावा होता कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो शायद इनकी शरीर आज गल गई होती और इनके शरीर में कीड़े पड़ जाते। लेकिन इनको जरा सा भी उसका पछतावा नहीं है कि हमने जो है एक निर्दोष की हत्या की है, एक देश का भविष्य जो देश का नाम रोशन करता उसकी हत्या की है। तो ये तस्वीर जो आपने देखा अभी तक, आपने जो सुना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हत्या के बाद ये लोग चारों लोग एक साथ कैमरे के सामने दिखाई पड़े हैं और पुलिस इन्हें पेशी के लिए लाई थी और इनका जो हिसाब है अब वो जज साहब करेंगे। इन्होंने जो अपने जो कर्म किया है, जो हत्या किया है, जो उस परिवार को आज दुख के घड़ी में ढकेल दिया है, पूरा परिवार आज घुट घुट कर मर रहा है अपने उस बेटे के लिए, जिस बेटे को पिता पाने के लिए हरसुवरम बाबा न जाने कितनी मन्नतें मानी थी। आज वो बेटा इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह बने हैं रमेश, राजेश और लालमोहन और लालता। ये लालता का ही परिवार। लालता किस तरह से आगे शेर की तरह आप देखें किस तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे उसका परिवार चलता हुआ नजर आ रहा है। उसको जरा सा भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं कि उसने किसी की हत्या की है। तो ये रिपोर्ट थी, ये तस्वीर पहली बार सामने आई थी। उसे लालता से पूछने का प्रयास किया गया, रमेश से पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग अभी तक इस पर जवाब नहीं दिए, बल्कि गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आएंगे। और जवाब भी क्या देंगे, इनके पास कौन सा जवाब होगा? ये मीडिया के सामने आके कहेंगे हाँ हमने तलवार से गला काट कर हत्या की है, हाँ हमने अपने बेटे को कहा है कि आप हत्या कर दो मैं आपको बचा लूँगा। इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन अब इनके जो कर्मों की सज़ा है वो जज साहब अब आज से स्टार्ट कर दिए हैं। आने वाले समय में आपको ये भी सुनाई देगा कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनको किसी की फांसी की सज़ा हो गई, किसी की उम्र कैद की सज़ा हो गई। जैसे भी केस में कोई नया अपडेट आता है हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हाँ
तो रमेश को आपने सुना, लालता को आपने सुना, लेकिन राजेश कुछ भी नहीं बोला। वो किसी तरह से पुलिस वालों के बीच में, जब मीडिया का कैमरा देखा तो पुलिस वालों के बीच में धीरे धीरे अपने आप को दबता नजर आया। जब रमेश से पूछा गया कि आपने गला क्यों काटा, उसने अपने चेहरे को छिपाते हुए किस तरह से बोल रहा है कि आप जो है हमारे वकील से जाके बात करिए। क्या वकील ने कहा था कि रमेश आप गला काट दो मैं आपको बचा लूँगा? क्या वकील ने ये कहा था कि तुम कुछ भी कर दो मैं तुम्हें बचा लूँगा? जी बिल्कुल नहीं कहा होगा। घटना आपने किया है तो आपको जवाब देना चाहिए था। लेकिन रमेश किस तरह से बचता हुआ नजर आया, अपने चेहरे को कैमरे से भी छिपाता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। तो वहीं जब लालता से पूछा गया कि आपने क्यों हत्या किया, तो उसने भी किस तरह से गोल मटोल जवाब दिया, आप लोगों ने सुना। लेकिन इनकी जो पिता ने, जब इनके पिता से बात किया, हमने जो स्वाति से बात किया, उसने कहा किस तरह से इनकी हालत ख़राब थी, लेकिन आज ये लोग जेल की रोटी खा करके मोटे हो गए हैं। अगर इनको ये सिकन होता, अगर इनको ये पछतावा होता कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो शायद इनकी शरीर आज गल गई होती और इनके शरीर में कीड़े पड़ जाते। लेकिन इनको जरा सा भी उसका पछतावा नहीं है कि हमने जो है एक निर्दोष की हत्या की है, एक देश का भविष्य जो देश का नाम रोशन करता है उसकी हत्या की है। तो ये तस्वीर जो आपने देखा अभी तक, आपने जो सुना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हत्या के बाद ये लोग चारों लोग एक साथ कैमरे के सामने दिखाई पड़े हैं और पुलिस इन्हें पेशी के लिए लाई थी और इनका जो हिसाब है अब वो जज साहब करेंगे। इन्होंने जो अपने जो कर्म किया है, जो हत्या किया है, जो उस परिवार को आज दुख के घड़ी में ढकेल दिया है, पूरा परिवार आज घुट घुट कर मर रहा है अपने उस बेटे के लिए, जिस बेटे को पिता पाने के लिए हरसुवरम बाबा न जाने कितनी मन्नतें मानी थी। आज वो बेटा इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह बने हैं रमेश, राजेश और लालमोहन और लालता। ये लालता का ही परिवार। लालता किस तरह से आगे शेर की तरह आप देखें किस तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे उसका परिवार चलता हुआ नजर आ रहा है। उसको जरा सा भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं कि उसने किसी की हत्या की है। तो ये रिपोर्ट थी, ये तस्वीर पहली बार सामने आई थी। उसे लालता से पूछने का प्रयास किया गया, रमेश से पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग अभी तक इस पर जवाब नहीं दिए, बल्कि गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आएंगे। और जवाब भी क्या देंगे, इनके पास कौन सा जवाब होगा? ये मीडिया के सामने आके कहेंगे हाँ हमने तलवार से गला काट कर हत्या की है, हाँ हमने अपने बेटे को कहा है कि आप हत्या कर दो मैं आपको बचा लूँगा। इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन अब इनके जो कर्मों की सज़ा है वो जज साहब अब आज से स्टार्ट कर दिए हैं। आने वाले समय में आपको ये भी सुनाई देगा कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनको किसी की फांसी की सज़ा हो गई, किसी की उम्र कैद की सज़ा हो गई।